हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, चलिए हम लोग मिलाते हैं कि टेंथ में जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें किनका कितना ऑब्जेक्टिव मैथ का सही है। जैसे कि ये जो है दोस्तों, वो है बुक सीट कोड जो है, क्वेश्चन बुकलेट सीट कोड, वो एफ है। तो हो सकता है दोस्तों कि किन्हीं का दूसरा सीट कोड हो। तो दोस्तों घबराइएगा ना, इससे भी आप मिला लीजिएगा। बस क्वेश्चन नंबरिंग आगे पीछे होगा, क्वेश्चन सेम होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए एक एक करके मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाने का तो कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, तो हो सकता है राइटिंग वगैरह गड़बड़ हो। ठीक है ना? तो घबराइएगा नहीं, ध्यान से आप मिलाते रहिएगा। लिखने का काम भी हम बहुत कम करेंगे, ताकि अभी राइटिंग वाइटिंग का एक्सपीरियंस है नहीं। देखिए, कह रहा है कि बिंदु आर ए कॉमा बी, बिंदु पी 0,0 और क्यू 0, कितना 2 को मिलाने वाली रेखा खंड पर स्थित है। तो निम्न में से कौन सही है? मतलब ए बराबर 0 सही है कि बी बराबर 0 सही है कि ए बराबर 2 सही, कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखिए, पी जो है मूल बिंदु है। ठीक है ना? पी क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है ना? अब देखिए, पी मूल बिंदु है। क्यू क्यू बराबर क्यू कितना है? 0,2, यानी एक्स का निर्देशांक 0 है। मतलब ये वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। किस पर? वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है ना? यानी कि P और Q जो है ना, y अक्ष है। क्या है? y अक्ष वाला रेखा है। तो y अक्ष पर सब जानता है कि y अक्ष पर x निर्देशांक कितना होता है? 0 होता है। यानी a जो है x निर्देशांक है, यानी x कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो यानी कि आपका a सही है। ठीक है, लिखने का काम कम किया, शॉर्टकट में समझाया है, तो आप समझ लीजिएगा। यानी a 0 है, आंसर मिला लीजिए। अब देखिए, x बराबर 2 है, y बराबर -3 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? तो देखिए, x का 2 है, y का -3 है। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। x का 2 है, x का क्या 2 है? यानी y अक्ष के समांतर है। क्या है? y अक्ष के समांतर है, मतलब x का निर्देशांक जो होगा ना, वो 2 है। ठीक है ना? अब यहाँ से x का निर्देशांक 2 है, y कितना है? -3 है। तो y जो -3 है दोस्तों, तो ये होगा, यानी कि नीचे से y अक्ष पर वाला नीचे से कटेगा। ठीक है ना? और दोनों यहाँ पे मिलेगा ना। आप थोड़ा ध्यान से दीजिए कि x कितना है? 2 है, y कितना 2 है, तो वही बिंदु ना आ जाएगा, x का 2 और y का -3। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? अब बात कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है टेन थीटा बराबर 15/8। टेन थीटा कितना? 15/8 है। यानी कि 15 क्या है? पी है। 8 कितना है? तो 8 क्या है? बी है। ठीक है ना? तो पी भी दिया है, तो एच निकाल लेंगे। तो एच निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे। नहीं तो 15 का 225 होगा, 8 का 8 64, दोनों को जोड़ देंगे 289। निकल के कितना आएगा? 17। यानी एच जो निकल के आया 17 आया। और साइन थीटा में एक होता है पी बट्टा एच। पी मतलब 15, एच मतलब 17, यानी कि सी मेरा सही है। थोड़ा कम लिखे है। ठीक है ना? समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? अब देखिए, अगला कह रहा है 4 नंबर। कह रहा है यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है? 6 है। तो हमको टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल देंगे। तो दोनों का तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना? अब देखिए, इसका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होगा ना, तो 2 10 इंटू कॉट कॉट हो जाएगा। तो मतलब 1 हो जाएगा, तो प्लस 2 खाली बच जाएगा। ये 2 जाके इधर घटेगा, तो 36 में से ना 2 घटेगा तो 34 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये डी आंसर है। थोड़ा लिखने में नहीं हो पा रहा है, नया नया है, समझे? तो अभी एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसीलिए कम लिख के समझाने का प्रयास कर रहा है। तो डी हो गया आपका कितना? 34 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, अगला मतलब ये हो गया, 4 का डी हो गया, 34 हो गया आंसर। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है ना दोस्तों? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 है उधर तो इधर -1 हो जाएगा। अब देखिए, अब जानते होंगे तो फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी तो एक हो जाएगा ये, ए माइनस बी हो जाएगा ये। तो ए प्लस बी की जगह पे -1 डाल देंगे, और -1 फिर भाग में जाएगा, तो 1/-1 यानी वैल्यू आ जाएगा दोस्तों -1। इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, यानी 5 का बी हो गया। ठीक है ना दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर। ठीक है? 6 नंबर क्या कर रहा है? साइन थीटा बराबर √3/2। ठीक है ना? तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए कि मेरा ये पी दिया है 3, √3 दिया है। पी कितना दिया है? √3 दिया है। ठीक है ना? पी कितना दे दिया है? √3 दिया है। अब बी कितना दिया है? तो पी बट्टा एच ना, तो एच दिया है 2 और पी दिया है √3। हमको निकाल लेना है बी। तो बी बराबर हो जाएगा क्या चीज?
एच का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर ना, एच का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और √3 का स्क्वायर मतलब 3, घट के कितना आ जाएगा बी, तो बी आ जाएगा √1, यानी 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बी, 1 आ जाएगा। अब देखिए बी भी पता चल गया, तो बी पता चला 1। अब हमको निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या निकालना है दोस्तों, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए थोड़ा ध्यान से कैसे बनता है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है क्या, कॉसेक थीटा होता है पी बट्टा एच बट्टा पी होता है। एच बोले तो 2, उसके बाद कितना, अब एच बट्टा क्या हो जाएगा पी ना, पी बोले तो कितना, पी बोले तो √3, ठीक है ना, यानी उल्टा कर दिए। और उसके बाद कॉट थीटा तो होता है बी बट्टा पी होता है, तो बी कितना निकाले 1, अब पी तो आप जानते हैं √3 नहीं, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 बट्टा में √3, इसको काट दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगा कितना √3, यानी कि दोस्तों आपका जो हो गया वो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका डी √3, ठीक है, ये छः का डी। अब बात कर लेते हैं अगला, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला में क्या कर रहा है यहाँ पे, √3 tan2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है, तो थीटा का मान, किसका मान, थीटा का मान, ठीक है। तो आप देखिए सिंपल सी बात है, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, √3 इधर आएगा तो बट्टा में √3 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो √3 आ जाएगा ऊपर में, tan2 थीटा बराबर √3 हो गया, tan2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब √3 हो जाएगा, अब टेन किसका वैल्यू है √3, तो tan 60 का वैल्यू है नहीं, तो यानी 2 थीटा बराबर 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30, यानी थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 30 आ गया, ठीक है। अब अगला देख लीजिए थोड़ा फास्ट में, और उसका करा के इसका देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान तो 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है, ठीक है ना, यानी बी हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद देख लेते हैं 9 नंबर, इसको दोस्त सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इसका वैल्यू दे दीजिएगा 1/2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस में, फिर यहाँ पे दीजिएगा इसका इसका भी कितना कॉट थीटा, कॉट 30 का ना, तो कॉट 30 का √3, और फिर -1, और माइनस में 1 बट्टा कितना कॉस 60 यानी 1/2, इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो -1 आएगा, क्या आएगा -1, ध्यान से कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 10 नंबर, तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, देखिए tan 30 का मान कितना है, तो tan 30 का मान आप लोग जानते हो 1 बट्टा कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। और फिर साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद कॉट 60, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, कॉट 60, तो इसका वैल्यू भी कितना होता है 1/√3 होता है। कॉसेक 30 इसका वैल्यू 2 होता है ना, साइन 30 का उल्टा, तो 2 से 2 कैंसिल, और 1/1 इंटू 1 1 हो जाएगा, √3 इंटू 3 1/3, यानी कि डी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब 11 नंबर, तो 11 नंबर देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अभी बताया ना कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, साइन 30 का भी 1/2 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कॉस 60 1/2 और -1, ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो 3/2, नीचे सॉल्व कीजिएगा तो 2 कम 2 यानी -1/2, ठीक है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी -3 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, क्या जाएगा -3, यानी कि डी आपका सही है। उसके बाद देखिए 12 नंबर, a/5 बराबर 12 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा, नहीं गुना से भाग में चल जाएगा, भाग से गुना में। अब 30, अब 3 है 3 है, कौशिक स्क्वायर कौशिक स्क्वायर 60 ना हो गया, कौशिक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है, यानी कौशिक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कौशिक 60 का वैल्यू होता है क्या चीज क्या होता है कौशिक 60 √2/√3 ना, √3/2, ये ना होता है, क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है, यानी उल्टा हो जाएगा ना, साइन का मतलब साइन का √3/2 होता है, तो इसका होता है कितना, इसका तो पहले 3 लिख दीजिए, और कौशिक 60 का वैल्यू 2/√3 होता है, कितना होता है 2/√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3, और 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया, 4 आ गया नहीं, यानी सी आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब अगला देखिए, यानी 4 हो गया उसका आंसर। अब देखिए साइन 54 और माइनस कॉस 30, तो कॉस 30 को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा इसका भी साइन 54, फिर साइन 54 में साइन 54 गया है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 0, यानी आपका जो आंसर हो गया क्या हो गया, यानी ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते थोड़ा फास्ट में देख लेते हैं, देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी सब गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 14 का ए हो गया, ठीक है ना। आप 15 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 15 नंबर इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो ये दोनों कटेगा, यानी साइन 53 हो जाएगा, फिर कट के 1 हो जाएगा, इसका भी कट के हो जाएगा, फिर एक एक को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, एक एक को जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा एक एक को जोड़िएगा तो 2, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का सी, कोई दिक्कत। अब अगला देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि साइन
2 इंटू साइन 45 मतलब कॉस 45, ठीक है ना। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 का 1/2 होता है, ठीक है ना। 1/√2 होता है नहीं, और फिर कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो घटेगा तो जीरो होगा, और जीरो में फिर इधर 2 से गुना कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, यानी 16 का ए। कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे, आप देखिए 7 कॉमन लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है 1, तो फिर 7 गुने 1 क्या आ जाएगा आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 7 गुने 1 यानी 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया बी आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लेते हैं 18 नंबर। आप देखिए करें यहाँ पे कि साइन 48 पी है, तो टेन 48 साइन थीटा पी है, तो टेन थीटा यही ना। तो देखिए साइन बोल रहा है यहाँ पे कि साइन जो है बॉस साइन 48 बोलिए या थीटा बोल दीजिए, तो क्या पी है, यानी पी है, ये होता क्या है पी बट्टा, पी है तो पी बट्टा इसको एक लिख सकते हैं ना, यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर है मतलब लंब है वो भी पी है, अब बी जो है आधार वो एक है, ठीक है ना। तो हमको निकाल देना होगा एच, तो एच बराबर क्या हो, ओ 1 मिनट, पी ने एच है, एच एक है, कितना है, एच एक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एच कितना है, एक है, और लंब कितना मतलब कर्ण है आपका एक, कर्ण कितना है? एक है, और लंब कितना है? मतलब पी है, ठीक है ना। तो हम आधार निकाल लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर होगा ना, क्या होगा, एक का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर मतलब एक, अब पी स्क्वायर नहीं लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका बी। हमको निकालना है टेन थीटा होता है, तो लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब इसका पी हो जाएगा, लंब तो पी ना है, और उसके आधार कौन हो जाएगा, ये जो निकाले हैं, तो पी बट्टा 1 - पी स्क्वायर। कोई दिक्कत। पी बटा 1 - पी स्क्वायर यानी 16 का जो 18 का ए हो गया आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लेते हैं 19 नंबर, थोड़ा फास्ट में देख लेते हैं इसको दोस्तों। कह रहे टेन, 27 है, 10 63 है, तो 10 63 को अगर चेंज कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, ठीक है ना। 19 नंबर का कह रहा है 10 कितना है, 27 है, 10 कितना है, 27 है, और 10 63 है, अगर 63 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट 27 हो जाएगा, नहीं 10 63 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट 27 हो जाएगा, आया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पे, और फिर दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, नहीं क्योंकि 10 27 कॉट 27 1 हो जाएगा ना, और फिर साइन 1 किसका वैल्यू है, अब देखिए साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए आप लोग, 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, साइन 0 0 साइन 90 1, यानी कि आपका 19 का सी हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद इसको देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, यानी क्या है ये, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बोले साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे में देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये भी होता है 1, यानी 1/1 वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 20 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अभी हमको लिखने में नहीं हो पा रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा हम कम लिख करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर कह रहा है यहाँ पे 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा, तो वैल्यू किसका, देखिए 1 माइनस इसको लिख दीजिए साइन, ठीक है ना, स्क्वायर, और फिर थीटा, फिर इसका होल स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको लिखो 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब होता है ना, इसको ए स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, अब बी की जगह पे तो साइन स्क्वायर नो है, तो हो गया ए प्लस बी, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस बी मतलब ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर यानी 21 का है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 22 नंबर। देखिए ये भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है, ठीक है ना। तो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, करा कि एक्स करा यहाँ पे कि क्या चीज, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना, त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, एबीसी, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, और त्रिभुज एबीसी हो गया, ये हो गया आपका ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, ई हो गया, सी, ठीक है ना। उसके बाद करा कि ए बी और ए सी पर दो बिंदु एक्स वाई मतलब ऐसे है, ठीक है ना। ये हो गया एक्स, ये हो गया क्या चीज, वाई है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक्स ये 2 है, ये कितना है, 3 है, तो पूछ रहा है एक्स वाई मतलब ए वाई बट्टा वाई सी, ए वाई बट्टा वाई सी, देखिए तो ए एक्स बट्टा एक्स सी बराबर ए वाई बट्टा वाई भी होगा, क्या कि समांतर है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना समांतर है, तो ई भी हो जाएगा ना 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 मतलब 2:3 में हो जाएगा, 2/3 में, तो यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा बी, ठीक है ना, यानी कि 22 का बी हो गया।
चलिए अगला देख लेते हैं 23 नंबर। अब देखिए यहाँ पे करा क्षेत्रफल का अनुपात 23 आता है, संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। सिंपल है, संगत यानी किसी त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर, उसके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होता है ना। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, उसी प्रकार से संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो 11 का किसका वर्ग है, मतलब 21 का किसका वर्ग है, 11 का 8, ये 64 किसका है, तो हो गया 8 नहीं, तो ये हो जाएगा इधर 8, ठीक है। तो हो गया आपका 11:8, यानी कि 23 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 30 और 20 है, कितना है, 30 और 20 परिमाप दिया है। तो पहले त्रिभुज के भुजा की लंबाई 18 है, तो दूसरी संगत भुजा की लंबाई करा देंगे, तो 18 के अनुपातिक वाला कौन होगा, तो 9 ना है, यानी ई हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसको कन्फर्म है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है √3 बट्टा 63 गुने √3, इसकी भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, नहीं यही क्षेत्रफल होता है, तो बराबर हो जाएगा क्या चीज, 63 √3। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर, ये 63 जाके इधर गुना होगा नहीं, तो 63 गुने 4, अब स्क्वायर से मतलब वर्ग निकालेंगे तो 63 का 6 और 4 का 2, यानी 6 दूना 12, ठीक है, अभी अच्छा से लिख लिए। चलिए 15 का क्या हो गया, सॉरी 25 का सी हो गया, ठीक है ना। अब 26, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के विनिष्ट रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए दो प्रतिच्छेदी है वृत्त है, देखिए ऐसे है, ऐसे एक वृत्त ये हो गया आपका, एक वृत्त ये हो, प्रतिच्छेदी वृत्त हो गया ना, इसमें उपनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे सेट किया जाएगा, तो हो गया 1 2 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आंसर 2, दिक्कत। चलिए अगला देख लेते हैं। उसका कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और उसका क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और उसका कह रहा है यदि बाहरी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी पीटी है तो 24 देखिए एक वृत्त है, यहाँ पर समझिए इसकी त्रिज्या आपका 7, ये त्रिज्या 7 हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या चीज, एक स्पर्श रेखा इसे है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, हमको केंद्र से ये पूछ रहा है नहीं, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 जुड़िएगा तो कितना 625 है, 625 का कितना निकलेगा 25, यानी कि 27 का ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 28। कह रहा है किसी बाहरी बिंदु, थोड़ा ध्यान समझते हैं, किसी बाहरी बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 17 है, तो दूसरा कह रहा है कि उसी वृत्त पर खींची दूसरी स्पर्श रेखा उसी बिंदु से, तो दोनों स्पर्श रेखा की बाहरी बिंदु से एक बिंदु से स्पर्श रेखा दो खींचा जाता है, दो स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि 28 का सी हो गया, ठीक है। ठीक है देखिए अगला, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 29 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया, दीर्घ निकालना। तब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई होता है, आर स्क्वायर होता है नहीं, तो आर तो मेरा 7 गुने 7 हो जाएगा, और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इधर कट गया, 22 7 154, 154 में से 14 गया तो कितना हो गया, 154 में से 14 को घटा दीजिए, कितना हो गया 0, 5 में से 1 गया तो 4, 1 यानी 140, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर। करा यहाँ पे एक वृत्त, क्या करा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया, वो 154 सेंटीमीटर का, तो इसका करा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, यानी 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का इसे लिख देते हैं, ठीक है ना, बराबर कितना 154 कर लेते हैं, तो 22 7 154 से काट लेंगे, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुने 7, यानी कि 49 हो जाएगा, तो निकलेगा कितना 7 निकलेगा। अब हमको निकालना है व्यास, तो 2 × 8 या 7 दूना 14, यानी 30 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 31 नंबर। करा यहाँ पे दो रेखीय समीकरण को के लेखाचित्र संपाती होते हैं, तो उसकी कितने देखिए संपाती है, मतलब एक ही पर दूसरा क्या है? चढ़ा हुआ है, नहीं एक ही पर दूसरा चढ़ा हुआ है, यानी अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद करा समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार के आलेख है, देखिए तो A1/A2, क्या जी, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, नहीं A1/A2 2/12, ठीक है ना, और डज नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी -1/7, ना बराबर है, तो कौन सा हो गया, तो प्रतिच्छेदी हो गया सी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यानी 33 नंबर, x-वाई बराबर 0 है, तो यानी x बराबर y है, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, तो मूल बिंदु से जाएगा, कहाँ से जाएगा बुआ, मूल बिंदु से। चलिए अगला देख लेते हैं 33 के बाद
34। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये वाला जो बी है वो द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व कीजिएगा तो निकलेगा, यानी कि 34 का बी हो गया, देख लीजिए। उसके बाद हो गया, यदि 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 है, तब एक मूल -3 है तो पी का मान, अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू है, मूल मतलब एक्स का वैल्यू है, तो पुट कर दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा माइनस में 3p ना, देखिए तो माइनस में क्या हो जाएगा, इधर एक्स होगा ना, एक्स की जगह -3 है तो माइनस में 3p हो जाएगा। अब -3 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 18 में से 3 गया तो 15, 15 हो जाएगा -15, यानी -15 बटा -3 यानी 5 या 15, एक्स कितना आ गया, पी कितना आ गया, तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना, तो बी आंसर। दिक्कत, अब देखिए 35 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। 36, के की किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक है दोस्तों, तो देखिए के की किन मूल वास्तविक का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ, 0 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, तो बी की जगह क्या डाल देंगे हम, माइनस मतलब 3k, नहीं तो 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा, और 4, 4 के 4, इधर होगा एक की जगह पर 9, तो 9 36, 80 की जगह 4, 36 चौक कितना, देखिए 4 चौका 16, 16 9 144, 36 चौका 144 होगा ना, बराबर 0। अब इसको ले जाके काट देंगे तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 9 144 यानी 16 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 4 आ जाएगा के का वैल्यू, नहीं प्लस माइनस 4, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यानी 36 का हो गया ए। अब बात कर लेते हैं कितना, 37, एक्स स्क्वायर प्लस 3p x प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 है, ये अल्फा बीटा इसका मूल है, तो हमको करा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 तो निकालना, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू दिया है, अब इसमें हम क्या कर लेंगे दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा का पहले को निकाल लेंगे वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाय, कहते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, क्या होता है सी बाय, तो सी कितना है 2 है, और ए तो 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अब ध्यान दीजिए, हमको पी का मान निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाय, तो माइनस में 3p, अब बट्टा में एक, मतलब -3p आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या चीज ए ऐसे लिख देंगे, क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा, क्या जी 2 अल्फा इंटू बीटा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो क्या अल्फा प्लस बीटा के जब क्या पुट कर देंगे -3p का स्क्वायर, तो हो जाएगा -3p का स्क्वायर, तो 9p हो जाएगा, नहीं 9p स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीका से अब इसको करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 25 4 29 घटा देंगे इस करके, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, तो 37 का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, ठीक है ना, +-1, कितना आ जाएगा दोस्तों, +-1, ठीक है ना। 37 का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो 37 का वैल्यू कितना हो गया, +-1, यानी कि 37 का सी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कितना नंबर, 38। देखिए 38 में क्या है करा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे में आके ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, और प्लस में पी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो इसको इसे ले लेता है, फिर इसको रूट चलेगा तो उतार दीजिएगा रूट, फिर रूट में निकल क्यू हो जाएगा, नीचे में ए और पी हो जाएगा, देख लीजिए है ऑप्शन में, तो ये है ना क्यू, और प्लस ए पी का रूट में से निकल के आएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, तो 38 का हो जाएगा डी। अब बात कर लेते हैं कितना, 39 नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50 के मूलों के योग एवं गुणनफलों का योग निकालना है दोस्तों, ठीक है ना, तो मूलों के योग और गुणनफलों का योग निकालना है, ठीक है ना, तो मूलों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाय, यानी कि माइनस बी बाय हो जाएगा तो 15 होगा, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा 15, अल्फा इंटू बीटा का अनुपात निकालना है, तो सी बाय एन मतलब 50 हो जाएगा, अब काट दे 3 पचे 15 और कितना पचे 50, 10 पचे 50, 3:1, ठीक है दोस्तों, लिखने में थोड़ा न हो पा रहा है। उसका यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण कौन होगा, ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या चीज फॉर्मूला से भी सॉल्व कर लीजिए, या डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया -5, इस तरह से माइनस बी बाय ए होता है, नहीं तो इस तरीका से निकालिएगा तो निकल जाएगा आपका ए, ठीक है ना, 40 का ए, कोई दिक्कत। अब 41 का, तो किसी पहिए का मतलब त्रिज्या दे दिया है, दो चक्कर में तो दुगुने परिधि निकाल लेना, दुगुने परिधि 2, और फिर परिधि का होता है 2πr, यानी 22/7, आर की जगह पे इसको, यानी 35 बटा कितना 44, काट दीजिए 22×2 = 44, 7×5 = 35, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी 5×2 = 10, 10 मीटर हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों
10 मीटर, ठीक है ना, 41 का। उसके बाद 42 नंबर, यदि केंद्र ओ है तो त्रिज्या आर वाले थीटा दे दिया कितना, चाप की लंबाई, तो याद रखिए चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, क्या होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, यानी 42 का हो गया आपका सी। ठीक है दोस्तों, असुविधा के लिए खेद है, बच्चे लोग बाद में हल्ला कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, उसका कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो ऊपर वाला का आयतन बट्टा नीचे वाला का आयतन दीजिएगा, तो 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा, बाकी तो कट ही जाएगा, तो 1 गुने 1 हो जाएगा, कटेगा तो 8 3 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा, नहीं 43 का कितना हो जाएगा, 43 का आपका हो जाएगा क्या चीज, 512। कोई दिक्कत दोस्तों। उसके बाद करा एक शंकु के आधार का व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर, आधार का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, शंकु का इसको सॉल्व जब कीजिएगा, शंकु का आधार का व्यास, चलिए दोस्तों देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 5 हो गया, त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों, त्रिज्या हो गया आपका 5, ठीक है, त्रिज्या हो गया आपका कितना 5 हो गया, ठीक है ना। ऊंचाई कितना दे दिया है, 12 दिया है। तो शंकु का आयतन निकालना है, तो 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22, पाई की जगह पाई लिख देते हैं, पाई के टर्म में है, और आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, 5 गुने 5, एच की जगह क्या लिख देंगे 12, तो 3 चौक 12, तो 25 25 चौक 100, यानी 100 पाई, ठीक है, यानी 44 का क्या हो गया सी हो गया। कोई दिक्कत। 45 का देखते हैं, एक धातु के पाइप का बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या इतना, और इसकी लंबाई इतना निकालना था। देखिए ई फॉर्मूला पे निकाल दीजिएगा, पाई एच, एच मतलब वही 10 सेंटीमीटर, आर क्यू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको जब पाई का वैल्यू देना 22/7, एच का वैल्यू 10, इसको सॉल्व करना है, अच्छा चलो 16 3 3 9, 16 में से 3 3 9 7 गया, कितना बचा, 16 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा, 16, 6 चौका 16 हो जाएगा, 7 गया, ठीक है ना, तो 9 7 16 9 हो जाएगा, और 9 दाई के कितना हो जाएगा, इधर ई एच ना है, एच कितना है 10 है, इतना तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, तो हो जाएगा कितना 10 ना, और उसके बाद कितना पाई पाई का वैल्यू 22/7 है, और इधर कितना हो गया 10 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, नहीं 7, 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 7 से 7 कैंसिल, 22 दाएं के 220, यानी कि ई हो गया 20, ठीक है ना, बी हो गया 220 आंसर, ठीक है दोस्तों। अब 45 का बाद 46 देख लेते हैं। तो एक शंकु के बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकालना है, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे तो फॉर्मूला वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब उधर से बचेगा वो, और 2 हो जाएगा क्या जी ऊंचाई, गुना की जगह 4 आ जाएगा, लगभग 100% सही है, 4 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 46 का, करा यहाँ पे 47, किसी कि यदि किसी घन का आयतन इतना दे दिया है, किनारे किनारे एवं विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए ए बराबर तो यहाँ से निकल जाएगा, आयतन दिया है तो 5 निकल जाएगा। अब घन का किनारा 5 हो गया, विकर्ण हो गया क्या जी √3 गुने भुजा होता है ना, तो 5 हो गया, काट दीजिए, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व कर लिया। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है, कितना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 462, का व्यास पूछ रहा है, ठीक है ना। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, और उसका व्यास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 होता है पाई आर क्यू, नहीं 3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। तो आर क्यू बराबर क्या है इतना 462, ठीक है ना। अब इसको काटिएगा, 3 से काटिएगा, ठीक है ना, 3 से काटे कितना हो गया, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 4 तिया 54, ठीक है ना, 7, फिर 22 7 100 होता है, फिर जा जाके हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब 22 से काट दे, 22 7 154, पाई आर स्क्वायर होते हैं यहाँ पे, क्यों लिखा गया ना 7, तो इस तरीके से आर कितना निकल जाएगा 7, और फिर डी निकालेगा तो 14, नहीं, यानी कि आपका बी आंसर हो गया, ठीक है, बी आंसर यानी कि 14 ये वाला। चलिए अगला देख लेते हैं 49 नंबर, थोड़ा फास्ट में बनाते हैं, ठीक है ना। उसका 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया, उसके ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, ऊंचाई का अनुपात भी दिया, आयतन का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पाई, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई स्क्वायर एच होता है, नहीं तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब पहला का 2 दूना 4, एच की जगह पे कितना ई 5,
ठीक है ना। दूसरा में बात कर लेते हैं क्या चीज़, उसके बाद बात कर लेते हैं क्या चीज़ का, यानी कि इसका ना, तो इसका होगा क्या, तीन तिया नौ और फिर तीन नहीं, आपका चार पंचे बीस और नौ तिया सत्ताईस, 20 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 और 27 यानी कि आपका बी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 और 27। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मिला लीजिए आंसर को। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन करा है कि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो 3 गुना 3 3 तो 27, 3 का कितना होता है 27, तो 27 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 51 नंबर। करा बिंदु करा यहाँ पर 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 25, 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का स्क्वायर कितना, तो 225, 8 8 64, जोड़ेंगे तो 289 है, 289 किसका 17 का ना, यानी 51 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 का सी हो जाएगा। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं 52 नंबर। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे सरलेखा में दे दिया है y बराबर इतना, 2x - 3 नहीं, क्या करा है 2x - 3 का आलेख बिंदु से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, आप कौन सा वैल्यू देख लीजिए। तो यहाँ की x का वैल्यू 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानी y का वैल्यू 1 ना आ रहा है। आप देखो थोड़ा ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान से, 3 तिया 9, देखिए 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3 भी नहीं आ रहा। आप देखो पचमा, 5 दूना 10 और 10 में से 3 गया 7, यानी कि डी, डी लग रहा है, 5 डालिएगा तो आ जाएगा y 7। ठीक है, चलिए यानी 52 का डी हो गया। अब एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो -2, 0 और 6, 0 से समदूरस्थ है। ठीक है ना, कैसे समदूरस्थ है इससे, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक्स एक्स अक्ष यहाँ पे एक ठो ले लीजिए और इससे ठीक है ना, एक्स अक्ष यहाँ पे एक ठो बिंदु ले लीजिए, इसमें एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक 0, एक्स का एक्स दे दीजिए, वाई निर्देशांक 0 दे दिए, यहाँ पर कर दीजिए इस क्या चीज 2 माइनस में, यहाँ पे 0, एक ठो और बिंदु इधर ले लिए 6, 0। ठीक है ना, ई दूरी निकालिए, ई दूरी निकालिए, फिर दोनों को क्या कीजिए बराबर करके सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, जब बराबर करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो अपने आप आएगा क्या चीज, यानी कि किसका, वो जो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, वो x का वैल्यू जो हो जाएगा कितना 53 है ना, तो उसका b। ठीक है ना, x का वैल्यू 2 आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है ना, देखिएगा सॉल्व करके x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो x का वैल्यू 2 आएगा तो ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये दोनों तो 100% गलत है। क्या, इसका ये x अक्ष पर का बिंदु निकालना है, x अक्ष पर का बिंदु y निर्देशांक तो 0 होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, ये दोनों में तो ये 2 आएगा। ठीक है ना, सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं बात कर 54 नंबर का, वाई अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी निकालना है, वाई अक्ष से निकालना है दूरी। ठीक है ना, किसे निकालना है, वाई अक्ष से। ठीक है ना, अब ये वाई अक्ष ले लिए, तो वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स निर्देशांक 0 होता है और वाई का वाई होता है, ये खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक बिंदु ले लेना है यहाँ पे और दूरी निकाल लेना है 13 और कितना है 15, तो वाई अक्ष से बिंदु दूरी निकाला ना, तब सिंपल सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत तो आसान है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना था। ठीक है ना, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ना, वाई अक्ष से दूरी कौन होता है, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या बोलते हैं, वाई अक्ष से दूरी कहते हैं ना, तो हो गया 13। ठीक है ना, कोई माइंड ही नहीं लगाना था। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 है, फिर 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा नहीं, देखिए दोनों है ना, तो इसका सिंपल निकाल लीजिए, कहते x1 + x2 बट्टा 2 यानी -10 + 6 यानी कि माइनस में 4 बट्टा में 2, कट के क्या -2 हो जाएगा, और फिर 6 फिर -10 नहीं, तो यह माइनस यानी कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 55 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए आप देख लेते हैं अगला। करा 56 नंबर, करा किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना है, तो उसके केंद्र निकाल लेते हैं, x1 + y1 प्लस कहते वही x1 + x2 + x3 बट्टा में 3 यानी 2 0 और 4, 6/3 यानी कट के कितना आ जाएगा 2, 6/3 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब दूसरा 4 6 10, 10 में से गया 9, तो कितना हो जाएगा 9/3 यानी कट के कितना 3 3 है ना, यानी कि 56 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगला देख लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं 57, 13, 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, करा लंब की लंबाई निकालना है ना, इतना से एक्स अक्ष पर डाला गया लंब, यानी एक्स अक्ष पर क्या करा है डाला गया लंब है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, एक्स अक्ष पर डाला गया लंब क्या हो गया वाई निर्देशांक। ठीक है ना, यानी कि बी। ठीक है ना, वाई क्या हो गया बी। ठीक है, चलिए
अब देखिए 58 नंबर बिंदु -2, 8 -6, -4 को मिलाने के लिए रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। दोनों का एक मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग तो हो जाएगा 6 2 8 -4 हो जाएगा, यानी पहला तो माइनस में आएगा और दूसरा ये दोनों को जोड़ के कीजिएगा तो 8 में 4 गया तो 4 आएगा, दूसरा प्लस में आ जाएगा। तो माइनस प्लस किस में आ जाता है, तो दूसरे निर्देशांक में आएगा, यानी द्वितीय हो गया नहीं। 58 का क्या हो जाएगा बी। अब 59 देख लेते हैं। यदि इतना 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 कि बिंदु कितने त्रिभुज के शीर्ष है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो यही वाला निकालेगा। एक तो होता है ना ये फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने x1 y2 - y3 ऐसे करके फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो 59 का जो आएगा वो आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद किसी त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष बिंदु इतना 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 है तो त्रिभुज की परिमिति निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। त्रिभुज का क्या निकालना है, तो तीनों भुज ऐसे त्रिभुज हो गया ना, तो तीनों का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस फिर इसका डिस्टेंस फिर इसका डिस्टेंस दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालिएगा। फिर तीनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा लगभग एक तो 10 आता है, एक तो 6 आता है, ये 10 आएगा, एक तो साइड एक तो 6 आएगा, एक 8 आएगा, तो 8 6 14 10 24 यानी कि 24 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व किया है, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है सॉल्व करने में, इसलिए बता देते हैं आंसर। उसके बाद करा यहाँ पे कि पी ऑफ एक्स इतना है, क्यू ऑफ एक्स इतना, तो भाग दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो भाग देंगे तो सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स को लाने के लिए एक्स लगाना हो जाएगा, यानी एक्स घात, ऐसे भाग दीजिएगा आप। तो यानी घात कितना हो जाएगा 1, यानी 61 का कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 62, जी ऑफ एक्स 3x² -7x+2, तो जी ऑफ -1 का मान कितना होगा, तो -1 पूरे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 7 7 3 10 और 2 12 यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद करा कि बहुपद के शून्य तो -16 दे रहेगा, +16 स्क्वायर है +/4 यानी कि 63 का ए हो जाएगा। चलिए अगला 64 करा यहाँ पे x² -3x+5 के शून्य का अल्फा को बीटा है, तो 4 को अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस भी माइनस बी बाय होता है, माइनस बी बाय -3/1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1 यानी 3 4 तिया 12 यानी प्लस में आ जाएगा 12, याद रखिएगा 64 का। चलिए उसके बाद करा कि यदि बहुपद x² -9x+2a के शून्य का गुणनफल इतना और इतना 8 है तो अल्फा का मान, तो देखिए शून्य का गुणनफल माइनस बी बाय होता है, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाय, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 8 क्या होता है बी माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा सी बाय, तो सी कितना है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 8, सी बाय यानी कि 2a/1, नहीं काट दे 2 चौका 8 यानी ये बराबर कितना हो गया 4, ठीक है कोई दिक्कत। अब हम बात कर लेते हैं इसका, समझे। अब बात कर लेते हैं किसका, इसका करा कि बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्य माइनस एक का, तो पी ऑफ एक्स गुना तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है -1 इधर आएगा, तो एक्स प्लस एक बराबर कितना 0, तो गुणनखंड एक्स प्लस 1 हो जाएगा यानी बी आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला करा निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 एवं शून्य का गुणनफल 2 है, शून्य का योग दे दिया है यानी अल्फा अल्फा प्लस बीटा दे दिया, कितना दिया है -3, और क्या कर रहा है कि अल्फा इंटू बीटा दे दिया, क्या चीज क्या दिया है 2, तो कह रहा है कि इसका अल्फा इंटू प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, इसका c/a होता है, b का वैल्यू 3 आ गया, a का वैल्यू आ गया, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, ए का वैल्यू 1 आ गया, सी का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि ये हो नहीं 67 का ए हो जाएगा, नहीं याद रखिएगा 67 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें 68 करा अल्फा बीटा और क्या गामा त्रिघात बहुपद है, ऐसा दे दिया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/, क्या होता है याद रखिएगा 68 का सी। अब बात कर रहे हैं इसका, तो y² -3y + 1 गुना y का पावर इतना, तो इसका घात कितना है तो गुना करेंगे, ठीक है ना, तो y का पावर कितना आ जाएगा 5 2 7, नहीं आप फिर बाकी गुना करते रहिएगा, तो हमको सबसे बड़ा घात से मतलब है, तो चलिए इतना में शॉर्टकट में बन गया नहीं, तो y की कितना 69 का क्या आ जाएगा 7, घात कितना होगा 7। चलिए अगला देख लेते हैं, 3x - 2y = 12, 4x - 5y = 16, तो सिंपल सी बात है, एक तो को समीकरण 1 मान के बना लिए, ये हो गया समीकरण 1, दूसरा को मान लेंगे क्या चीज समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। और फिर दोनों को कौन विलोपन विधि से हल कीजिए, सबसे आसान विधि है। आज जब सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा एक्स का मान, ठीक है ना, तो एक्स का मान हो जाएगा कितना 4 और वाई का मान 0 आएगा, ठीक है ना, कट जाएगा देखिएगा, एक्स का मान 4 और वाई का मान 0 आएगा, 70 का कितना हो गया यानी ए हो जाएगा, ठीक है।
अब देखा रहा एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति क्या है? तो देखिए त्रिज्या दे दिया है, परिमिति पूछा था, अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है पाई आर प्लस डी। क्या है? तो पाई आर यानी आर की जगह 3r, तो 3 पाई आर हो जाएगा, और डी की जगह कितना हो जाएगा? तो इसको 2 से गुना कर देंगे, त्रिज्या को होते हैं 6r, नहीं तो 3 पाई आर प्लस 6r यानी बी आंसर हो गया। ठीक है। अब 71 के बाद 72, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखो एक प्रायिकता जो होता है 0 होता है, या 0 से बड़ा होता है, 1 होता है, 1 से छोटा होता है, यानी 2 तो नहीं और हाई तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए 72 का हो गया। अब कह रहा है कि क्या चीज़, यदि किसी घटना की पूरक घटना है ई डैश है, तो उनमें कौन सा? तो देखिए दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पी ऑफ ई बराबर होता है 1 माइनस पी ऑफ ई डैश। ठीक है ना, 73 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो दो नहीं आने की प्रायिकता मतलब बाकी चीज आने की प्रायिकता, तो बाकी चीज 5 को होता है, तो 5/6, नहीं सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करा है यहाँ पे, यानी अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से एक दक्षिण निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह 2 गो होता है, तो काले रंग का बादशाह 2 गो, टोटल बादशाह 4 गो, तो 2 बट्टा कितना 56, कट के कितना 1/26 यानी बी आंसर। उसके बाद 76 नंबर, इसको करा कि कितना माध्यिका 35 है, तो एक्स का मान, तो माध्यिका देखिए टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रतिक्रम में है 11 है, तो 11 नो है। चलिए तो 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 यानी छवा पद, छवा पद कौन है 1 2 3 4 5 6, छवा पद तो एक्स है, तो एक्स का वैल्यू यानी कितना हो जाएगा 35, यानी माध्यिका के बराबर होगा ना, तो यही ना माध्यिका निकला जो कि इतना है, तो एक्स का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 35, यानी कि ए आंसर हो गया। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला, संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो सिंपल है, माध्यिका के निर्धारण में निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यिका बनाने में निकालते हैं, यानी क्या हो जाएगा बी आंसर। ठीक है ना। उसके बाद हो गया क्या चीज 78, तो इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है देखिए बता देते हैं, कि फॉर्मूला जो होता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने क्या चीज माध्यिका -2 माध्यक। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो ये कौन आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लाएंगे, उधर माइनस में ले जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, याद रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए कर लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे, इसका निम्नलिखित बहुलक वर्ग तो सबसे अधिक वाला बारंबारता कौन है 45 नो, तो यही है बहुलक वर्ग यानी कि बी। ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि x+2, 2x माइनस +3 4x+5 5x+2 बराबर 18 है, तो x का मान होगा। ठीक है ना, तो x का मान होगा, तो इसको सॉल्व करना था, सबको जोड़ दीजिए, 2x 3x कितना होगा, ये 2 1 3 4 3 7 7 5 12 यानी कि 12 गो x है। ठीक है ना, अब इसको जोड़िए, तो 2 3 5 5 10 2 12 गो ई है। ठीक है ना, टोटल क्या हुआ 1 2 3 4, तो बट्टा 4 बराबर है 18 चौक 72, कितना होगा 72, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 60, 12 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60 यानी कि 5 आएगा, क्या आएगा x का वैल्यू 5। ठीक है ना, 80 का ए। उसका द्विघात में कितना का विवेचक, तो बी स्क्वायर माइनस 4 डी बराबर होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 डी का वैल्यू निकाल, बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 का 16, और माइनस 4 ए की जगह पर एक, बी के सी की जगह पर 3 है, तो 4 4 बी कितना आ जाएगा 4 ए सी ना, तो 4 ए सी यानी 4 बी है, 16 माइनस 4 बी। ठीक है ना, कितना होगा 16 माइनस 4 बी, कौन हो गया 81 का, तो 81 का आपका कौन हो गया, तो 81 का ए हो गया नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? दोस्तों ये जो है समांतर श्रेणी में, सॉल्व कर लीजिए, मतलब इसका क्या निकाल के, डी निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके, नहीं तो सरवंत निकाल के, बार बार बराबर होना चाहिए सरवंतर, तो हो जाएगा क्या जी समांतर श्रेणी, तो ये हो गया डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा 82 का डी। अब हम बात करें 83 नंबर, समांतर से इतना में सरवंत्र क्या है, तो ये हो गया तुम्हारा आपका पद क्या होगा 5√2 यानी 5 5 50, माइनस कितना 3√2, तो 5 रूट में 3 रूट गया तो 2√2 इसका नहीं, तो बी हो गया आंसर। ठीक है। चलिए अगला 1384, समांतर से इतना का 11वां पद क्या है, 11वां पद क्या होता है ए प्लस अधिक नहीं 10 डी, नहीं ए प्लस 10 डी, तो 10 और डी की जगह क्या लिख देंगे 5 में 2 गया 3, 10 3 30 2 32 यानी सी। ठीक है ना, अब अगला देख लीजिए कितना नंबर, करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद इतना है, तो उस श्रेणी का 7वां पद है, 7 कीजिए 7वां पद, 8 7 56, 56 में 2 गया तो 54 यानी कि हो जाएगा पद ठीक है ना 54 हो गया इसका
चलिए किसी समांतर श्रेणी में ये इतना दिया है तो श्रेणी का सर्वंतर, तो इसको लिख दीजिए a प्लस 29d, इसको लिख दीजिए a प्लस 19d। अब फिर सॉल्व कीजिएगा तो a कैंसिल हो जाएगा, 29d में से कितना 19d गया, तो लगभग में कितना 29 में से 19d, नहीं तो 10d, 10d बराबर 50, d बराबर कितना 50 था 5, कितना c 86 का कितना हो गया जी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बनता चला जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लीजिए, करा यहाँ पे 2x माइनस एक 3x प्लस 2, 6x माइनस एक किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो x निकालना समांतर श्रेणी, इसको इसमें से घटा के बराबर करके इसको इसमें से घटा के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 87 का ए आंसर है, मिला लीजिए। समांतर श्रेणी इतना इतना में 82 में पदों की संख्या, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमको n नहीं दिया है लेकिन ए एन दिया है, तो क्या होता है a प्लस ए है 2 है प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर 6 में 2 गया तो 4 बराबर 82, 82 में से 2 गया तो 80, 80 को 4 से काटेंगे, 4 से भाग दे देंगे ना, तो कितना चौक 80, तो 20 चौक 80 या 20 प्लस 1 यानी कि 21, यानी बी कितना हो गया, मतलब कितना होगा 88 का बी यानी 21 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्य है, तो यानी कि ए एन बराबर 0 कर दीजिए, इसको फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो ए की जगह पर कितना 72, ये हो जाएगा एन माइनस 1, और डी की जगह पर कितना 72 में 63 में से 72 घटा दिए, माइनस में आगे पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। और जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो जो आएगा आपका एन बराबर नहीं, तो जो आ जाएगा एन हो जाएगा आपका कितना बी, ठीक है, आपका 9वां पद हो जाएगा, ठीक है, एन का वैल्यू 9 आएगा, तो सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, बिंदु इतना इतना, तो सिंपल सी बात, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर निकल के ए आ जाएगा, 90 का कितना ए होगा, 90 का ए, मिला लीजिए आंसर। उसके बाद 81 के 9, 9/2 कौन संख्या बता दीजिए, आपकी परमेय संख्या है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक, तो इसको ऐसे कीजिए, आप बार बार ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है ना। उसके बाद 6 दूना बड़ा 96, फिर 48, फिर बार बार कीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 पर पावर जो आएगा, मतलब 2 जितना बार आएगा ना उसको लिखना है, 2 आएगा 6 बार, कितना बार आएगा 6 बार, इनका घातांक 6 हो जाता है 92 का। उसके बाद करा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 72, क्यू बराबर इतना, तो आर बराबर 0, देखिए ए 72 है, अब बी कितना है 8, बी हमको निकालना है, क्यू 8 है, ठीक है ना, क्यू 8 है, तो 8 बी, 8 नमा 72 काट दीजिए, यानी कितना निकल गया बी का वैल्यू 9 निकल गया ना, 93 का ए हो गया, 93 कितना हो गया ए। चलिए 94 में किसका दशमलव प्रशांत है, देखिए सॉल्व कीजिएगा ना, तो ई जो आता है आपका कौन, एक 160 का, मतलब इसके तोड़िएगा 2 पर पावर एन 5 पर पावर एन के एम के रूप में होना चाहिए, तो 160 जो है इसी फॉर्म में है, ठीक है ना, 160 इसी फॉर्म में है, ठीक है, तो इसीलिए आपका जो होगा 94 का कितना हो जाएगा, तो 94 का बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 95 करा कि वो धनात्मक पूर्णांक में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक पूछ रहा है, विषम पूर्णांक नहीं यही पूछ रहा है, तो ये देखिए विषम पूर्णांक साथ विषम पूर्णांक ये नहीं ना, यानी बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए 96, उसके बाद करा दो लगातार सम संख्याओं का मौसो दिया, मौसो क्या होता है, देखिए एक 4 है दूसरा 6, तो जब भी मौसो होगा तो अंतर कितना है 2 का ना कॉमन आना है, 6 आएगा तो 8, दोनों में कौन आएगा 2 कॉमन आएगा, 8 और 10 कौन कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, यानी कि इसका मौसो 2 हो जाएगा, यानी सी 96 का। उसके बाद करा एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या था, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद 98 दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालते भाग दे दीजिए 17 से इस संख्या में, और जब भाग दीजिएगा ना तो एक 510 आएगा, ठीक है ना, कैल्शियम 510 हो जाएगा, ठीक है। उसका 99 इनमें से कौन सा परिमेय संख्या, देखिए तो इसको उसको जोड़िएगा तो 2 गुने, देखो 49 को जोड़िएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, किसी का वर्गमूल होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन इसको देखिए 64 और 36 100, 100 का 10 निकल जाता है, मतलब ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम पहले एक बात कह देना चाहते हैं कि देखिए अभी नया नया लिए थे पैड, तो इसमें लिखने में नहीं हो रहा था, राइटिंग नहीं बन रहा था, इसलिए हो सकता है कहीं कहीं पे आपको समझा नहीं पाए होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना, बनाते रहेंगे मेहनत करते रहेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से हम आप लोग को पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना, समझाते रहेंगे, समझाने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे, बस थोड़ा प्रैक्टिस है, ऑनलाइन अभी तक पढ़ाया ना, ऑफलाइन पढ़ा रहा है 10 साल से, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत है, स्टार्टिंग है इसीलिए सबको दिक्कत रहता है, मेरे साथ भी है,
तो घबराए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 130 बराबर 5 गुने 8 प्लस 10, अब 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 है, तो मौसो इतना है, मौसो इतना होगा। तो मतलब इतना दोनों संख्या का मौसो कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, सबको छोड़िए गोली मारिए, दोनों का मौसो ऐसे भी निकाल लीजिए आप। नहीं ठीक से निकालिएगा ना दोस्तों, तो दोनों में जो कॉमन होता है ना, कॉमन सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो फैक्टर कॉमन होता है वही इसका मौसो होता है। तो ये 5 जो होगा कॉमन होगा दोनों में, ठीक है ना, 5 गुने 3, तो 3 तो कॉमन होगा नहीं, 130 के गुणनखंड में 3 आता नहीं है, तो 3 है ना 5 कॉमन होगा दोनों में, तो ये हो गया CF, ठीक है ना। तो 100 का हो गया दोस्तों 5 नंबर, यानी B नंबर आंसर, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, समझाने में जो दिक्कत हुआ होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे, और देखने के लिए थैंक यू, ठीक है ना। जय हिंद।